Hi cutie pies, welcome to my class. So today our topic is chapter 4 sets and types of sets of class 6. तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में. सेट क्या है, इसे कैसे डोनेट करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे पता चलता है कि सेट को किस तरह से लिखेंगे. चलिए जानते हैं. तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं. सेट, a set is defined as a collection of well defined and distinct object. आप सबकी बुक्स में इसी टाइप की कोई डेफिनेशन होगी, ठीक है. अब इसका मीनिंग क्या है? अगर किसी भी तरह की आपको डेफिनेशन दी रखी होगी सेट की, तो आप उसे समझने की कोशिश करेंगे. कैसे? अब हिंदी में बताती हूँ. सेट को डिफाइन करा गया है कि कलेक्शन, जो कि कलेक्शन है, पहले तो सेट एक कलेक्शन है ऑफ वेल डिफाइंड, पूरी तरह से डिफाइंड है, पूरी तरह से समझाया हुआ है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है. मतलब डिस्टिंक्ट में मैं बता दूँ जैसे कि डिफरेंट, जो कि एक दूसरे से सिमिलर नहीं है और जो एक जैसा है वो दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है. देखिए अब वेल डिफाइंड इन दिस सेट के हिसाब से वो क्या चीज़ है? टू टेल द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट. ये बताता है वेल डिफाइंड मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट जो भी दिया गया होगा सेट का, वो इस सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है. वेल डिफाइंड मीन्स ये. डिस्टिंक्ट मीन्स इनके सेट में डेफिनेशन का मतलब है ईच ऑब्जेक्ट शुड बी लिस्टेड ओनली वंस. जो भी सेट में ऑब्जेक्ट होगा वो एक ही बार लिस्ट करा होगा. जैसे कि मान लें ABCD है, तो एक बार ए होगा इस सेट में, दो बार ए या तीन बार ए नहीं होगा. जैसे ए है, ये बी है और सी, तो ये नहीं होगा. एक ए होगा, एक बी होगा और एक सी होगा, ठीक है. तो इस तरह से होगा. बहुत सारे इसमें सेम चीज़ें नहीं होंगी. तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है. अब क्या है, हेयर ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट. हाँ, जो मैंने बताया कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया. अब इम्पॉर्टेंट वाली बात क्या है, द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स. देखिए जो ऑब्जेक्ट्स होंगे सेट में, जैसे कि मान लीजिए एक सेट है. अब यहाँ पे ए हमने सॉरी जैसे 1 2 3 4 5 ये हो गए. तो ये जो भी है 1 2 3 5 या तो एलिमेंट्स कहलाएंगे, सॉरी एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स, ठीक है. या एलिमेंट्स कहलाएंगे अंदर वाले या मेंबर्स कहलाएंगे, हो गया. और ये होगा सेट, ये होगा, ये जो पूरा होगा ये होगा सेट. ये पूरा कंप्लीट सेट होगा और अंदर जो होंगे एलिमेंट्स और मेंबर्स होंगे, ठीक है. इतनी बात हो गई. अब देखिए ऑब्जेक्ट्स में भी पर्सन्स, लेटर्स, नेम्स और नंबर्स. ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसमें, जैसे मैंने नंबर्स लिख दिया, लेटर्स लिख दिया, किसी का नाम हुआ शिल्पा, श्रद्धा, आयरा, काव्या, जो नेम्स होंगे वो भी हो सकते हैं कलेक्शन में, ठीक है. पर्सन के बारे में नंबर के माने लेटर्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इस तरह से. अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. ये तो थी डेफिनेशन, एग्जाम्पल समझिए. फॉर एग्जाम्पल अगर दिया गया है, अब देखिए सेट कैसे डिफाइंड होगा, ये सेट है या नहीं, अभी मैं आपको ये चीज़ क्लियर करती हूँ. इन अ कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो कि एक कलेक्शन है वॉवेल्स का इंग्लिश अल्फ़ाबेट का. चलिए हम मान लेते हैं V फॉर वॉवेल, ठीक है. यहाँ पे लिख लेते हैं. इसमें क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं. वॉवेल्स तो सबको पता होते हैं, तो क्या होंगे, मान A E I O N U, यही होते हैं वॉवेल्स, ठीक है. ये हमें पता चल गया कि इस कलेक्शन में, तो ये डेफिनेट है ना कि पता है कि वॉवेल्स क्या है, A E I O U है. तो ये क्या हुआ, यही कलेक्शन सेट है. दिस इज अ सेट. ये सेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, इसको मैं बता रही हूँ. दिस कलेक्शन इज अ सेट. ये हो गया, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट, ओके. सेकंड वन है, अब आपको दिया गया जैसे इन अ कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन आवर स्कूल. आपके स्कूल में कलेक्शन है ब्यूटीफुल गर्ल्स का. अच्छा ये बताएं कौन सी ब्यूटीफुल गर्ल्स और कितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स, और क्या वो कौन ये डिफाइन करेगा, ये इसकी डेफिनेशन देगा कि कौन ब्यूटीफुल है और कौन ब्यूटीफुल नहीं है. तो ये कोई डेफिनेट नहीं है कि कौन लड़की ब्यूटीफुल है या नहीं है, ठीक है. तो ये क्या हुआ, ये जो कलेक्शन है
ये डेफिनेट नहीं है, ये डिफाइन नहीं कर रहा पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर थिंग को कि ये है या ये नाम नहीं दे रखा कि ये दो लड़कियां हैं, शिल्पा है और संजना है, तो ये ब्यूटीफुल गर्ल्स है, ऐसा नहीं है। तो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। इज नॉट अ सेट। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया कि क्या सेट होती है जो कंफर्म होती है और जो वो सेट चीज़ें नहीं होती हैं जो कंफर्म नहीं होती। अब देखिए सिंपल सी है। थर्ड नंबर, इन अ कलेक्शन ऑफ 3 months ऑफ अ ईयर हैविंग 31 days। एक कलेक्शन है 3 months का, हैविंग 31 days, जिनके 31 days हैं एक साल में, जिनके भी होते हैं, एक ईयर में ही होते हैं, जाहिर सी बात है, एक ईयर में जितने भी मंथ्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, अब 3 से तो ज़्यादा ही मंथ्स होते हैं जिनके 31 days होते हैं। ठीक है, लेकिन कहा इन अ कलेक्शन ऑफ 3 months, तो ये जो 3 months हैं, ये जुलाई है, ये सितंबर है, ये दिसंबर है, ये जनवरी है, ये डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सा मंथ है। तो जब ये बताया नहीं कि कौन सा मंथ है जिसमें 31 days आ रहे हैं, डिफाइन नहीं किया गया है, डिस्टिंक्ट नहीं किया गया, कोई नाम नहीं है, सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। दिस कलेक्शन इज ऑल्सो नॉट अ सेट। तो हम लिखेंगे यहाँ के लिए दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि क्या चीज़ें सेट होती हैं और क्या चीज़ें सेट नहीं होती हैं। ठीक है, जिनमें हमें पता हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ है कि ये है और ये है, ये सब सेट में 4 चीज़ें हमने लिख ली, पता है ना। ये अब जिसको मैंने कहा कोई 4 पेन्स उठा लाओ, स्केच पेन्स उठा लाओ, ये लिखने वाले पेन्स हैं, ये कौन से पेन है, डेफिनेट नहीं है ना। तो जो चीज़ डेफिनेट नहीं है तो वो सेट नहीं है। अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस हैं जो कि होती हैं सेट में। फर्स्ट, द सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, दैट इज ABCDEF। देखिए जैसे मान ली कोई सेट है ABCD, इसके बारे में बताया गया, तो हम बताएंगे A इज इक्वल टू इन दिस, ये सेट होगा, या D इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, जो सेट होगा वो कैपिटल लेटर से बिलोंग करेगा, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने समझ लिया। द सेकेंड है, द मेंबर्स ऑफ अ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर दैट इज ABC। मेंबर्स और एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, मेंबर्स क्या होते हैं, जो इसके अंदर होते हैं, तो अंदर कैपिटल लेटर्स नहीं है यहाँ पे अगर कैपिटल लेटर है तो अंदर क्या हो गए, स्मॉल ABCD, ज़रूरी भी नहीं है, Z हो गया, K हो गया, स्मॉल K, FGH, इस तरह से होंगे। ठीक है, ये अंदर जो होते हैं स्मॉल लेटर्स होते हैं। ओके, अब है थर्ड, द सिंबल, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर, इज एन एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू। देखिए ये जो सिंबल हुआ है ये किस लिए है। अब ए में ABC है, अब जैसे हम बताएंगे कि जो A है ये A के सेट में है, एलिमेंट है, तो A इसका मतलब क्या हुआ, इज एन एलिमेंट, इसका मतलब वो ये A इज एन एलिमेंट ऑफ A या बिलोंग्स टू A, तो इसका ये सेट में इसका एलिमेंट है, इट मीन्स इसका ये मतलब होता है बिलोंग्स टू, इज एन एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू आप समझ लें कि इट बिलोंग्स टू दिस। तो किसको सेट को बिलोंग करता है, वो पहले ये लिखते हैं कि जो अंदर वाली एलिमेंट और मेंबर बाहर लिखे, अब दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस। ओके, इस तरह से होगा। और मान लीजिए फोर्थ वन है, द सिंबल दिस इज नॉट बिलोंग टू इज यूज फॉर, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ और डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब जैसे ये है, अब देखिए ए में क्या, अब मान लीजिए डी है तो हमें डी में बताना, डी में क्या नहीं है, सी इज नॉट बिलोंग्स टू डी सेट, तो डी सेट में सी है नहीं है, तो सी इज नॉट बिलोंग्स टू सेट डी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, बहुत सिंपल से। ओके, ये सिंपल सी चीज़ें थी जो आपको मैंने क्लियर कर दी, वो सिंबल से ही हम पता करते हैं। अब है देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिख रहा है एग्जाम्पल, जिसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे कैसे, तब आपको समझ में आ जाएगा क्लियर वे में। एग्जाम्पल है, इफ़ A इज़ द सेट ऑफ इवन होल नंबर्स लेस दैन 20। ठीक है, एक A सेट है और इसमें इवन होल नंबर्स हैं सारे, जो कैसे हैं, 20 से कम है, 20 नंबर से कम है। देन फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू।
तो सबसे पहले हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ ना ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या कहा गया है, देखिए ये है ए एक सेट है। अब इसमें क्या है, जितने भी होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, तो 0 से स्टार्ट करो 0। उसके बाद क्या है, वो सारे इवन नंबर्स हैं जो 20 के अंदर होंगे। तो क्या होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 तो नहीं, वो 20 हो तो, लेकिन 20 के अंदर की बात हो रही तो वहाँ से वहाँ तक मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देन फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। अब देखिए 5 बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। 5 तो नहीं है ना, क्योंकि वो इवन नंबर ही नहीं सबसे पहले, तो ये क्या है, डज नॉट बिलोंग टू। हम किसका सिंबल लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, समझाने के लिए मैंने कलर चेंज कराया। सेकेंड है 20 बिलोंग्स टू सेट ए, नहीं, क्योंकि सेट ए में लेस देन 20 करा गया, तो लेस देन 20 18 है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, ऐसे होता है। अब है -4 है, ए है तो -4 की तो बात ही नहीं हुई है। देखिए हमारे आप सेट में देखिए -4 कहीं नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए 0 ए का सेट है, ये नहीं है सेट, ये 0 है क्योंकि वो एक होल नंबर है, तो इट्स बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक, ये सिंबल हो गया। 6 है, हाँ यहाँ 6 है, देखिए 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, सॉरी ये होगा, ठीक है। 6 में 18 है, देखिए 18 है, 18 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये हो गया, सिंपल सा था बहुत और आसान सा है ये चैप्टर। मैंने आगे वर्कशीट कराई है, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा इस वर्कशीट की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर मैं इसका आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी कराऊंगी, प्लीज़ वो वीडियो पे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।